दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल इजी वे। मेरे इस चैनल का उद्देश्य गणित विषय के सामान्य ज्ञान को बेहद आसान तरीकों उदाहरणों से आप तक पहुंचाना है। गणित की प्रश्नावलियों को करने से पहले हमें इस विषय की मूलभूत जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। साधारणतः ये देखा गया है कि छात्र एवं अध्यापक सीधे ही प्रश्नावलियों के प्रश्नों का हल करना या करवाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिए जाने पर वे उसे हल नहीं कर पाते। मेरा उद्देश्य है कि मैं गणित की मूलभूत जानकारियां देने के बाद कक्षा 6 से 10 तक सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों का हल प्रस्तुत करूं एवं किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले उसमें आवश्यक पूर्व ज्ञान से भी परिचय करा सकूं। अतः यदि आप कक्षा 6 से 10 तक के सभी प्रश्नों के हल सरल व सहज मातृभाषा हिंदी में समझने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले विशाल प्रश्न भंडार से वंचित नहीं रह जाएं। धन्यवाद। आज का विषय है संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। इसमें हम धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय एवं दशमलव वाली संख्याएं लेंगे। यदि आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं से परिचित नहीं हैं तो मेरे पिछले लेसन को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है। तो प्रारंभ करते हैं। धनात्मक संख्या। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1, अंक 4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। इसके लिए एक सरल रेखा ली जाती है। लगभग मध्य में 0 का अंकन कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राइट हैंड साइड पर धनात्मक संख्याएं ली जाएंगी। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड पर ऋणात्मक संख्याएं। हमें इस प्रश्न में 4 यानी धनात्मक 4 का अंकन करना है। अतः राइट हैंड साइड के अंदर हम 4 बार मार्किंग करेंगे। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार हमें 4 प्राप्त होता है। 4 पर गोला बनाकर हम एरो का निशान लगा देंगे। इस तरह संख्या रेखा पर हमने 4 का प्रदर्शन सीखा। हम चाहें तो 1, 2 और 3 को नहीं लिखें। इसी प्रकार अब एक अन्य और उदाहरण लेते हैं। अंक 75 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। इसके लिए भी हम एक सीधी रेखा लेंगे। बीच में 0 का अंकन करेंगे और 75 धनात्मक संख्या है, इसलिए राइट हैंड साइड पर हम प्रारंभ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हुआ? ये रेखा तो छोटी पड़ गई। कोई बात नहीं, हम पुनः एक रेखा और ले लेंगे। 0 का अंकन करेंगे, लेकिन इस बार हम 1, 2 के स्थान पर 10 का पैमाना ले लेंगे और एक खाना 10 के बराबर मानते हुए 10, 20, 30, 40, 50। ओहो, ये भी छोटी पड़ गई। कोई बात नहीं, हम पुनः एक रेखा और ले लेते हैं। उसमें भी बीच में 0 का अंकन करते हैं। इस बार पैमाना हम लेते हैं 25 का। 25, 50, 75। आहा, प्राप्त हो गया। 75 अंक हमें प्राप्त हो गया, इसलिए हम इसको गोला बनाकर हम इसके ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं। हम रफ कार्य को काट सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं।
ऋणात्मक संख्या उदाहरण 3 अंक -7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। इसके लिए भी हम एक सीधी रेखा लेंगे, उसके लगभग मध्य में शून्य का अंकन करेंगे और चूंकि -7 ऋणात्मक संख्या है इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 7 अंकों तक जाना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और थोड़ा बहुत कम पड़ जाए तो इसको एक्सटेंड कर लिया जाए और ये -7। इस पर हम गोला बनाकर एरो का मार्क लगा देंगे। इस प्रकार हम -7 पर पहुंच जाते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि आप चाहें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 का अंकन नहीं करें, क्योंकि हमें सिर्फ -7 का प्रदर्शन पूछा गया है। लेकिन इन मार्किंग को किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि ये मार्किंग नहीं की जाती और एक सीधी लाइन लेकर शून्य अंकन किया जाता है और सीधे ही -7 लिखा जाता है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। हम परिमेय संख्याएं व दशमलव वाली संख्याओं का इसी प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।